ओम नमः शिवाय। सभी श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय श्रोता, उम्मीद है कि आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। आप सभी को ढेर सारा आशीर्वाद मिले, ऐसी मेरी गुरुदेव से कामना रहती है। आप सबका कल्याण हो। आज मैं आप सबके समक्ष एक विशेष चीज बताने जा रहा हूँ। एक विशेष देव के बारे में आज बात करेंगे, यक्ष के बारे में आज बात करेंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबके समक्ष यक्ष के बारे में बहुत ही अद्भुत विशेष जानकारी आप सबके समक्ष देने जा रहा हूं। क्योंकि यक्ष के बारे में बहुत लोगों को बहुत कुछ नहीं पता है, और कुछ लोगों को जो पता भी है तो बहुत लोगों को गलत ही चीज़ें पता है। सच्चाई बहुत कम ही लोग जानते हैं यक्ष के बारे में। यक्ष साधना करके एक कोई भी साधक या साधिका क्या चीज़ प्राप्त कर सकता है जिसका आप अंदाज भी नहीं लगा सकते। इसलिए यक्ष की जो साधना होती है वह अपने आप में बहुत ही दुर्लभ और अद्भुत साधना है। यक्ष के बारे में सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे, और इसी वीडियो के माध्यम से मैं आप सबके समक्ष एक छोटी सी सत्य घटना जो है, एक सत्य अनुभव जो है यक्ष को लेकर के, वो मैं आप सबके समक्ष रखूंगा। सारी चीज़ें जानेंगे, ध्यान से सुनेंगे। यक्ष के बारे में मैं आज आप सबको रूबरू कराता हूँ। यक्ष के बारे में अगर कहा जाए तो बहुत सारे लोगों में अलग अलग तरह की भ्रांतियां बनी हुई हैं। लोग तो ऐसा सोचते हैं कि यक्ष जो होते हैं वह पीड़ा कष्ट देने वाले राक्षस प्राणी की तरह होते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। यक्ष जो है वो देव प्राणी ही है, कोई राक्षस नहीं है। देव प्राणी ही है, लेकिन शापित देव प्राणी है, जिन्हें अपने आप का निवारण करने के लिए उन्हें पृथ्वी लोक पर आना पड़ता है। जो भी देव को जो श्राप मिल जाता है, तो श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें पृथ्वी लोक पर आना होता है। और श्राप जब तक उनको जितने दिनों तक का रहता है, कुछ चाहे वो कुछ वर्षों का हो या चाहे वो 100 वर्षों का हो, तो यक्ष जो है वो उनको पृथ्वी लोक पर आकर के अपने उन सारी चीज़ों को, जब तक उनका श्राप ना खत्म हो तब तक उन्हें पृथ्वी लोक पर आकर के उन्हें अपने कष्ट को भोगना पड़ता है। लेकिन लोग उन्हें राक्षस दानव समझते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वह एक देव शक्ति ही है जो अपने श्राप के प्रभाव को नष्ट करने के लिए इधर से उधर पृथ्वी लोक पर आते रहते हैं। एक चीज़ और है कि यक्ष अगर शापित है तो क्या वो हमारा भला कर सकते हैं, हमारे लिए कुछ कर सकते हैं? तो जी हाँ, शापित देव जो होते हैं उनके पास है तो वो देव, उनके पास शक्तियां बहुत हैं, लेकिन शाप होने के कारण वह अपने स्वयं के लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वह दूसरों के लिए सब कुछ करने में समर्थ होते हैं। और वो लोग ऐसा करते भी हैं। पृथ्वी लोक पर ये यक्ष का आना जाना रहना बहुत आम बात है, और कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें जाने अनजाने में ही यक्ष का सानिध्य प्राप्त होता है, और उनकी यक्ष के प्रभाव के कारण उनके बहुत सारे कष्ट जो है वह दूर हो जाते हैं। ऐसे यक्ष अगर जब पृथ्वी लोक पर रहते तो कहाँ निवास करते हैं, यह भी जानने वाली बात है। तो यक्ष हैं वह किसी का के भी घर में निवास कर सकते हैं, चाहे किसी भी वृक्ष में, चाहे किसी भी तालाब के अंदर, चाहे कोई भी नदी का किनारा हो, महल हो, किला हो, किसी भी जगह पर वो लोग निवास कर सकते हैं। यक्ष की साधना करके आप यक्ष से बहुत सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि यक्ष साधना जो है वो काफ़ी सरल साधना है, जो तुरंत ही सिद्ध हो जाते हैं।
अगर आप कंपेयर करें दूसरे साधनाओं से तो यक्ष साधना है जो जल्द ही सिद्ध हो जाते हैं। यक्ष सिद्ध हो जाने के बाद कोई भी साधक या साधिका कोई भी इस साधना को संपन्न कर सकते हैं और सिद्ध हो जाने के बाद वो यक्ष जो है अपने साधक साधिकाओं को हर तरीके से हर चीज़ से परिपूर्ण कर देता है। ना धन की कमी रहने देता है, ना ही किसी तरह की इच्छा, कोई भी इच्छा हो वो सारी पूरी इच्छा आपकी पूरी करता है। एक चीज़ क्या होती है, जैसे और भी जो शक्तियां हैं वह आपकी, अगर आपके पास वो शक्तियां हैं तो आप उससे किसी और का अहित नहीं कर सकते, लेकिन यक्ष जो होता है वो आपकी सहायता करने के लिए, वो दूसरों का, अगर आप चाहोगे कि सामने वाला का अहित भी अगर आप करना चाहो तो उसमें यक्ष आपका साथ देता है। यही अंतर थोड़ा हो जाता है जिससे लोग यक्ष को इस तरीके से देखते हैं। लेकिन यह तो आपके ऊपर है, आप यक्ष को जैसी आज्ञा दोगे वो आपकी वो इच्छा पूरी करेगा। तो वो हर तरीके से अपने साधक साधिका की रक्षा करता है, और रक्षा करने के बीच में जो भी, चाहे वो साधक या साधिका का दुश्मन हो, चाहे रुकावटें हो, वो सारी चीज़ें यक्ष का काम होता है कि उन सबको दूर कर देना। अतः किसी भी प्रकार का शत्रु आपका कभी नहीं बनेगा। आप कभी अगर आपने कभी, आपके पास अगर यक्ष का आशीर्वाद प्राप्त हो तो कभी आपका कोई शत्रु बनेगा ही नहीं। अगर कोई शत्रु रहेगा भी तो वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, और जो दूसरे लोग होते हैं वो आपके वश में रहेंगे हमेशा, मतलब आपसे आकर्षित रहेंगे हमेशा। और यक्ष सिद्ध हो जाने के बाद तो आप दूर, एक जगह से दूसरी जगह आप पल झपटते ही पहुंच सकते हो। और कोई भी अगर सामान अगर लाना हो एक जगह से दूसरी जगह, मतलब हजारों मीलों दूर तक अगर चुटकी बजाते ही पहुंचना हो, ले जाना हो, तो ये सारी चीज़ें जो है यक्ष साधना से संभव है। आज मैं आपको बताता हूं कि यक्ष साधना की एक सच्ची घटना, एक सच्चा अनुभव एक साधक के साथ हुआ। एक साधक हैं जिन्होंने यक्ष साधना की और उसका कुछ प्रभाव उन्हें क्या प्रतीत हुआ वो छोटे से मैं टाइम में आपको बताता हूँ। एक साधक है जिन्होंने अपनी बारे में बताया कि ऐसे तो वो साधक जो है और अन्य साधनाएं, अप्सरा साधनाएं, इन सब में भी उनकी रुचि रही है, तो ये सारी साधनाएं भी उन्होंने की है और छोटी मोटी साधनाएं वो करते रहते हैं। उनके गांव में एक काफ़ी पुराना और प्रसिद्ध एक पेड़ हुआ करता है किसी मंदिर के पास। तो उस पेड़ के पास जो, उस पेड़ की जो मान्यता है कि वह पेड़ बहुत सदियों से वहाँ पर पड़ा हुआ है, और साधक के मन में क्या बात है कि इतना आंधी तूफान, बारिश या बिजली वगैरह जो भी आना जाना हो, तूफान, बाढ़ वगैरह, लेकिन कभी भी उस पेड़ को कोई नुकसान आज तक नहीं हुआ। वह पेड़ अपनी जगह पे जैसे का तैसा खड़ा है। यह चीज़ जो था है वो इस साधक के मन में बहुत आश्चर्य तरह की चीज़ें ला रखा है, क्योंकि यह चीज़ भी, यह बात भी आश्चर्य वाली चीज़ें हैं। आप भी अपने आसपास में, अपने गांव में, अपने या कहीं भी आप देखोगे कि बहुत पुराना पुराना पेड़ है जो कितने भी आंधी तूफान और कितने सालों से वो पड़ा हुआ है, हर चीज़ वो झेल कर अपने उसी जगह पर अड़िग है, अभी तक उसे कुछ नहीं हुआ। तो ऐसी ही चीज़ें उस साधक के गांव में भी थी, और जिसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां थी, और लोग जो है उनके गांव के लोग उस पेड़ की पूजा वगैरह भी किया करते थे। वह साधक जो था, जब उसने यक्ष साधना की, तो चूंकि यक्ष साधना तो काफ़ी सरल साधना है और सारी विधि वगैरह जानकर उस साधक ने जब वह साधना करने की ठानी और साधना की, तो चूंकि वह साधक अपने किसी शहर में ही वह साधक रहते हैं, तो उन्होंने यह साधना वगैरह की। और संयोग था कि यक्ष साधना के कुछ दिनों के बाद साधना उनको यक्ष सिद्ध नहीं हुआ था, अभी नॉर्मल उन्होंने साधना की, और फिर कुछ दिन के बाद साधना उन्होंने छोड़ी और फिर उन्होंने साधना वो की नहीं। उसी दौरान एक बार वो अपने गांव को गए, और वहाँ पर संयोग ऐसा था, गर्मी का समय था, जैसा कि साधक ने बताया कि गर्मी के समय में वह साधक, संयोग था कि उसी पेड़ के नीचे और लोग बैठे हुए थे, तो वहाँ पर वो साधक भी जा कर के बैठा।
उसके बाद बैठे बैठे अचानक साधक को काफ़ी वहाँ रिलैक्स फील हो रहा था। और धीरे धीरे क्या हुआ कि वहाँ और भी जो लोग बैठे थे दोपहर के, वो वहाँ से चले गए। साधक को पता नहीं चला कब वो बैठे बैठे उसी पेड़ के आड़ में वह सो गया। सोने के बाद वहाँ पर और कोई था नहीं, क्योंकि वो गर्मी का समय था और कोई वहाँ पर और अन्य लोग थे नहीं। साधक जब इसे सो गया तो साधक को उसी समय साधक ने क्या देखा, वो स्वप्न आया उसी तरह कि वह जो पेड़ है ऐसे, क्योंकि वो साधक के मन में बहुत बचपन से ही, बहुत दिनों से ही वो उस पेड़ को लेकर के बहुत तरह की बातें आया करती थी, क्योंकि उसने बचपन से ही उस पेड़ के बारे में बहुत सारी चीज़ें अपने घर में, अपने गांव में पहले सुन रखी थी। क्योंकि अब तो वह साधक ने, संजोग भी था कि उसने यक्ष साधना कर रखी थी, और वह संजोग था कि उसके बाद वो अपने गांव चला गया था, और जहाँ पर उस गर्मी के दिन में उस पेड़ के नीचे वो बैठा हुआ था, उससे वहाँ बहुत आनंद प्राप्त हो रहा था, तो उसे उसकी आंख वहीं पर लग गई थी। और लोग वहाँ से उठकर चले गए। और साधक जब सोया हुआ था तो उसे क्या स्वप्न आया कि वह जो विशाल पेड़ है वह एक विशाल सा कोई देव में परिवर्तित हो गया। मतलब कोई आदमी था, कोई देव था, जिसका शरीर जो है वो बहुत विशाल था, और देखने में वह किसी देवी देवता के तरह था। और उसके गोद में, उसके पैर के पास ही इसने देखा कि मैं सोया हुआ हूँ और मैं बस आंखें उठाकर उसे देख रहा हूँ, और काफ़ी ही मोटा और विशाल शरीर है, जो देखने में इतना आकर्षक है कि देखने के बाद लोगों का शरीर थर थर आ जाए। देखने में उतना आकर्षक, सुंदर और भव्य विशाल शरीर उस पेड़ का बन गया। अब साधक ने तो ये सारी चीज़ें देखी, और उसके बाद जब उसकी आंखें खुली तो वो, उसका शरीर थरथरा रहा था और वो डर से कांपने लगा, क्योंकि उसने ऐसी चीज़ें देख ली। वह तुरंत वहाँ से पेड़ से उठा, वहाँ पर पेड़ के पास से वह निकल कर अपने घर को पहुँचा। उसके बाद अब ऐसी चीज़ साधक ने देख ली जो उसके दिमाग से जा नहीं रही थी, क्योंकि उस पेड़ के बारे में उसने बचपन से ही, उसके मन में बहुत सारी बातें थी। और आज जब वो अध्यात्म से जुड़ा हुआ है और भी पूजा पाठ मंत्र जप करने के कारण ही ये चीज़ें हुई कि उस साधक को उस पेड़ की सच्चाई के बारे में पता चला। क्या पता चला? ये पता चला कि वह जो यक्ष है, उस यक्ष का ही निवास उस पेड़ के अंदर सालों से है, और इस कारण से गांव के लोग, जो लोग भी वहाँ पर पूजा वगैरह किया करते थे, उनकी इच्छाएं भी पूरी होती रही। ऐसी ही चीज़ जब ये साधक को ये चीज़ पता चली, तो साधक को इतना एक चीज़ पता था कि जो साधक की जो माँ थी, जो उस समय गांव में रहा करती थी, और उस समय साधक का जब जन्म नहीं हुआ था, तो उसकी जो माँ थी वह वहाँ पर और औरतों के लोगों के साथ वो पूजा वगैरह करती थी, और उसी पेड़ के की पूजा के करके उस इनकी साधक की माँ ने मतलब अपनी इच्छा रखी थी एक अच्छे पुत्र की प्राप्ति के लिए। इस कारण से इस साधक का जन्म हुआ था, और यह चीज़ें साधक को पता थी। अब साधक को पता चल गया कि किसी देव का निवास, चूँकि उसे तो ये पता था कि किसी देव का, यक्ष का निवास होता है किसी पेड़ में। अब उसे ये तो नहीं पता था कि इस पेड़ में कौन से देवी देवता का निवास है जो लोग इसकी पूजा करते हैं, और मेरी माँ भी ने मुझे इसी पेड़ के आशीर्वाद से मुझे प्राप्त किया है। तो अब उस साधक को पता चल गया कि वह किसी यक्ष का ही निवास स्थान है उस पेड़ में, जो इतने दिनों से कई लोगों की इच्छाएं पूरी करते आए, कितने लोगों की सहायता वो करते आया। और कुछ दिन पहले ही साधक ने यक्ष की साधना की थी, सच्चे मन से, पूरे मन से तो नहीं की थी, लेकिन बस साधना कर दी थी, मंत्र जप कर दिया था, जिसका प्रभाव था कि यक्ष जहाँ पर भी जिस पेड़ में विद्यमान था, उस पेड़ में से उसे उसके दर्शन हुए। अब इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद अब साधक को तो पता चल गया कि इस पेड़ के अंदर यक्ष का निवास है। अब फिलहाल ये जो साधक है, उनका यही क्वेश्चन रहता है कि आप आगे मैं क्या करूं। तो उनके लिए तो यही सुझाव रहा है कि आप यक्ष को ही सिद्ध करें अभी, और किसी अन्य साधनाओं पर ध्यान न दे कर, किसी एक साधना पर ही ध्यान दे,
तो उन्हें यक्ष की ही साधना करने का अभी उन्हें कहा गया है। और यक्ष की ही साधना करना भी उनके लिए उत्तम इसलिए है क्योंकि यक्ष साधना करने के अद्भुत फायदे हैं। आपने अगर यक्ष को सिद्ध कर लिया तो किसी तरह की आपकी कोई हानि होनी नहीं है। एक चीज है कि आप किसी का हानि कर सकते हैं, कोई आपका अहित हानि नहीं कर सकता। ऐसे तो यक्ष के पास बहुत अथाह धन वगैरह होते हैं, तो अपने साधक या साधिकाओं को धन की तो कमी होने ही नहीं देता है यक्ष कभी। साथ ही साथ कोई भी इच्छा जो है, शक्तियाँ जो होती हैं, वो कारण से आपकी कोई भी इच्छा वो पूरी करता ही करता है। साथ में आपको आप अगर चाहते हैं कि आप तुरंत दिल्ली से पुणे पहुंच जाएं 1 सेकेंड के अंदर, तो अगर आपने यक्ष सिद्ध कर रखा है तो आप 1 सेकेंड में यहाँ से वहाँ सशरीर पहुंच सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहुत बार आपने सुना भी होगा, जाना भी होगा, कहानियों में भी सुना होगा कि कोई भी योगी महर्षि है वो चुटकी बजाते ही एक जगह से दूसरे गायब होकर दूसरी जगह चल जाते थे। तो इस तरीके के भी बहुत सारी साधनाएं हैं जिससे ये सारी चीज़ें संभव है, और जिनमें से यह एक यक्ष साधना है जो अगर आप कर लोगे तो यह चीज़ भी संभव है। अगर आप चाहोगे कि इंडिया में अगर मुंबई में हो और चुटकी बजाते ही या पेरिस में किसी उस स्थान पर आप हो अगले क्षण एक सेकेंड के अंदर, तो वो भी यक्ष साधना से संभव है। अगर आप चाहते हो कि पेरिस में, लंदन में, चाहे आपके गांव में या कहीं भी कोई एक चीज़ है जो आपके पास तुरंत आ जाए, तो वो चीज़ चुटकी बजाते ही, तो वो यक्ष साधना अगर आपने सिद्ध किया है तो वह चीज़ भी संभव है। वह चीज़ सीधे उठकर आपके समक्ष आकर खड़ा हो जाएगा। किसी भी तरह की कोई भी समस्या, छोटी मोटी समस्या तो दूर करना यक्ष के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये सब बड़ी चीज़ें जो मैंने बताई, ये सारी चीज़ें आप यक्ष साधना से प्राप्त कर सकते हो। यक्ष साधना अपने आप में काफ़ी सरल साधना है। साधना विधि मैं अगले किसी वीडियो में आपको दूंगा, यक्ष का मंत्र दूंगा, जिसे करके आप अपने जीवन को धन्य धान बना सकते हैं। यक्ष सिद्ध करके अपने लाइफ में, अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि यक्ष साधना कभी भी जो भी उसी व्यक्ति को करना चाहिए जिनको किसी का अहित ना करना हो, क्योंकि अगर ऐसी शक्तियाँ, ऐसी मंत्र अगर किसी ऐसे लोगों के पास चला गया जो किसी का, अधिकतर लोगों का अहित करना चाहे, तो वो भी सही नहीं होता। इसीलिए अगर इस मंत्र को और इस साधना को करने की सोची भी है तो ये ध्यान रखें कि किसी का अहित ना करें, क्योंकि यक्ष साधना करके आप तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही एक छोटी सी घटना थी, और यक्ष साधना के बारे में मैं अगले वीडियो में आप सबके समक्ष मैं उसका मंत्र लेकर आऊँगा, उस साधना विधि बताऊँगा। तब तक के लिए मैं आज का वीडियो यहाँ रोकता हूँ। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। भगवान शिव भोलेनाथ गुरुदेव आप सबका कल्याण करेंगे। ओम नमः शिवाय।